हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, बिहार एसएससी सीजीएल 3 का अपडेट मैं जो बार बार देते आ रहा था और आप लोगों को लग रहा था कि शायद नोटिफिकेशन आए या ना आए, लेकिन फाइनली नोटिफिकेशन मुझे अराउंड 4 to 5 PM पे पता चल गया था, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा था और थोड़ा सा साइट्स अपडेट नहीं था और एरर के कारण मैं आपको ये अपडेट नहीं दे पाया और शायद मैं कुछ लेट हो गया। और फाइनली ये नोटिफिकेशन, ये अपडेट मुझे 4-5 के राउंड में पता चल गया था, लेकिन मैं आपको अपडेट देने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया, ठीक है। और फाइनली आपका ये नोटिफिकेशन बिहार एसएससी सीजीएल 3 का जारी कर दिया गया है। वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। तो एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पे आपको क्लेरिफाई करने वाला हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्ट कितनी है, ठीक है। तो पोस्ट आप लोग देख सकते हैं और लास्ट डेट क्या है और फॉर्म भरा कब से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट देख सकते हैं 2187, यानी 2187 पोस्ट। 6 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अंकेक्षक पहला तो प्रोबेशनरी ऑफिसर, ठीक है, और स्टैटिकल डिपार्टमेंट में डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी का है, जो फिनांस का है, मलेरिया इंस्पेक्टर का है, प्लानिंग असिस्टेंट का है, योजना सहायक, और जो सबसे बड़ी वैकेंसी है जो कि सचिवालय सहायक की है, ठीक है, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, ठीक है। तो फाइनली 558 अनरिजर्व में जो सीट है वह सचिवालय सहायक की है, ठीक है। 35% क्षैतिज आरक्षण वो महिलाओं के लिए है और योजना सहायक के लिए 49, ठीक है। ये जो 191 और जो 16 है 10 है, ठीक है, ऐसे ही 14 है और 52 पोस्ट है, ये महिलाओं के लिए, ठीक है। और जो ऊपर का जो पोस्ट है, जो जैसे 558 है, 558, 49, 44, तो ये सब सारे पोस्टें ये मेल के लिए, जो यूआर कैटेगरी अनरिजर्व का है, ठीक है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं BC2, EBC, SC, ST। तो डिटेल में आप लोग नोटिफिकेशन को स्क्रॉल कर सकते हैं। सारे पोस्ट लेवल 7 के हैं और डेटा एंट्री ऑपरेटर का लेवल 6 है और अंकेक्षक का जो है लेवल 5 का है, जो ऑडिटर फाइनली BPSC ने भी इसे लिया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आरक्षण की। तो बिहार अधिनियम 15/2003 के आलोक में, मतलब कि जो बिहार राज्य के मूल निवासी है उनको आरक्षण का प्रावधान आप लोगों को पहले से पता है, ठीक है। लास्ट डेट तो मैं बता ही दिया हूँ और स्टार्टिंग डेट भी बता दिया हूँ। उम्र की बात कर लें तो न्यूनतम उम्र 21 साल है, जो एज यूजुअल है। जो काउंट किया जाएगा एज, उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो ये जो आपका एज है वो अधिकतम उम्र सीमा तय की गई है 1/8/2021, ठीक है। और परंतु वैसे व्यक्ति जो 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हैं और उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हैं, वे भी उम्र सीमा के आधार पर समान प्रशासन विभाग के पत्रांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के पात्र होंगे। मतलब कि साफ साफ बिहार एसएससी ये से क्लियरिफाई कर दिया है, क्योंकि 2014 में वैकेंसी निकाली गई थी और ये वैकेंसी पूरे 7 साल के बाद ये वैकेंसी आई है, 14 के बाद। तो कभी भी वैकेंसी को उस तौर पे काउंट किया जाता है जब वो अपना नोटिफिकेशन जारी करता है, ठीक है। तो आप लोग इसे घबराए नहीं। जो लोग 1/8/2015 को भी मतलब उनका जो मैक्सिमम एज है 37 साल वो पूरा कर लिए, वो भी इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। लेकिन ये जो न्यूनतम उम्र सीमा है 1/8/2021 तक ये काउंट होगी, ठीक है। बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क की। तो 540 और जो SC ST के हैं 135, दिव्यांग फिजिकली हैंडीकैप 135 और बिहार राज्य के बाहर के जो निवासी है 540, EBC OBC का 540 ही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कितने लोग अपीयर हो सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। तो प्रीलिम्स में तो सारे लोग अपीयर होंगे, ठीक है। 5 गुना
मतलब कि अगर ऐसे मोटा मोटी राउंड फिगर में देख ली तो 2200 पोस्ट, और 2200 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लगभग 11,000 कैंडिडेट इस परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए चयनित होंगे। समान अध्ययन, समान विज्ञान गणित और मेंटल एबिलिटी, ठीक है, वही है। एक अंक काटा जाएगा, यानी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन गलत होगा तो ये आपके 1 मार्क कटेंगे। 150 क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा, ठीक है। और वही NCERT, BACB, ICSE जो 2014 में लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको अच्छा खासा आइडिया है। न्यू कमर, यानी न्यू कमर मैं उनको कह रहा हूँ जो 2014 के बाद मतलब 2015 में एग्ज़ाम में अपियर नहीं हुए थे, वो इस एग्ज़ाम के लिए न्यू कमर ही कराएंगे। लेकिन अगर जिनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है वो न्यू कमर नहीं है, वो बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। बात कर लेते हैं जीएस का, तो जीएस का आपका सिलेबस सामने है, ठीक है। वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, ठीक है। और करंट अफेयर की बात कर ले तो ये खेल खिलाड़ी, मुद्रा, राजधानी, पुस्तक, लिपि, भारतीय भाषा, ठीक है, जितने भी नेशनल इंटरनेशनल प्राइजेज हैं, ठीक है, भारत और उसके पड़ोसी देश, सामान्य विज्ञान एवं गणित, ठीक है, सामान्य विज्ञान, गणित, मेंटल एबिलिटी मतलब कि रीजनिंग, तो ये आपका सिलेबस हुआ है। बात कर लेते हैं तो ये कुछ मायने नहीं रखता 40%, लेकिन उसको आप लोग एक आधार मान सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बता दूं, जिनका भी मार्क्स प्रीलिम्स में 65% से प्लस होगा वही एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे मेंस के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। और बिहार में BPSC और बिहार दरोगा के इक्विवेलेंट इस पोस्ट को माना जाता है। यानी आप लोग ये कह सकते हैं कि BPSC के बाद जो सबसे अच्छा पोस्ट होता है वो बिहार SSC CGL 3 के माध्यम से ही आता है। 14 अप्रैल लास्ट डेट, स्टार्टिंग डेट है और लास्ट डेट है भरने की 17 मई है। अगर कुछ एरर आता है साइट में तो इसको और एक्सटेंड किया सकता है। और आप लोग 3 महीने मान के मतलब कि जून, जुलाई, अगस्त आपका सितंबर या अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम किसी हाल में करा लिया जाएगा प्रीलिम्स का। क्योंकि पिछले बार की तुलना में इस बार ये ज़्यादा खींचा-पीटी नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी हुआ है। कंपैरिजन कर ले तो 2014 से लेकर अभी तक का तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जितना सुधार हुआ है तो शायद अब लेट ना हो और एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन ही होगा, ठीक है। ऑनलाइन का ऐसा कोई जिक्र नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अब इस एग्ज़ाम में बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन का और आइरिस कैप्चर का, क्योंकि लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम खींचा है उसमें जो सबसे बड़ा त्रुटि हुआ था, जो सबसे बड़ा धांधली हुआ था, वो इसी को लेके हुआ था, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स इस पर बैठे थे और जिसके कारण ये एग्ज़ाम अभी तक इंटर लेवल का फाइनल नहीं हो पाया, ठीक है फ्रेंड्स। इसी के साथ थैंक यू एंड वंस अगेन फॉर लिसनिंग, थैंक यू।